बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग फर्स्ट ईयर से अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमने जो चैप्टर नंबर 4 द सेल स्टार्ट किया हुआ था और उसी में ही हमारा आज का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे और उसका टाइटल है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग ले लेते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप लोग ये बता दें कि द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, ठीक है, डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर बुनियादी तौर पे दो हिस्से होते हैं। एक को हम लोग जो सेंट्रल पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से बाहर और सेल मेम्ब्रेन से अंदर जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। इन दोनों को ही हम लोग अगर जमा करके बोलें, यानी न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं इनको, ठीक है। आपका एमसीक्यू हो गया। और साथ में ये भी बता दें कि ये लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल है। लिविंग कंटेंट, इसको लिविंग कंटेंट इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सी मेटाबॉलिज्म एसेंशियल फॉर लाइफ, इतने से रिएक्शन यहाँ पे हो रहे होते हैं कि जो कि लाइफ के इसके बगैर नहीं चल सकती फिर। तो इसी वजह से इसको हम लिविंग कंटेंट बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म जो है, ये साइटोप्लाज्म प्रोवाइड, मुहैया करता है। प्रोवाइड का मतलब एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस, यानी एक्वस का मतलब वाटर से मुतल्लिक है। और ग्राउंड, जैसे एक ग्राउंड होता है, क्रिकेट का मैदान है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे सब्सटेंसेस की जगह होती है। यहाँ पे ही बहुत से ऑर्गेनल्स, बहुत से स्टोरेज प्रोडक्ट्स, बहुत से वेस्ट मटेरियल्स इस जगह पे, जिसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं, यहाँ पे मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे इस मैदान में, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स भी हो सकते हैं, सेल ऑर्गेनल्स भी हो सकते हैं, अदर इंक्लूजन्स, दीगर चीज़ें भी हो सकती हैं। इंक्लूजन्स का मतलब इंक्लूजन्स भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे स्टोरेज प्रोडक्ट, कोई चीज़ हमने स्टोर की हुई है, स्टोरेज प्रोडक्ट्स, वो भी कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, यहाँ पे स्टोरेज प्रोडक्ट हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल, इनसॉल्युबल वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें कहाँ पे मौजूद हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोल। ये आपका बेहतरीन किस्म का एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, साइटोसोल, ठीक है। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द सॉल्युबल, हल पजीर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, इज कॉल्ड एज साइटोसोल, इज कॉल्ड साइटोसोल। भाई सिंपल सी बात है। इसका मतलब है कि साइटोप्लाज्म में से जो चीज़ें इनसॉल्युबल हैं, जब वो आप निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, जैसे इसके अंदर ऑर्गेनल्स थे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, उसको माइनस कर दिया। इसके अंदर इनसॉल्युबल वेस्ट था, माइनस कर दिया। इसमें कोई स्टोरेज प्रोडक्ट था, माइनस कर दिया। जब निकाल दिया सब कुछ, तो पीछे सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ रह जाएगी, सॉल्युबल, हल पजीर। तो उसी हिस्से को आप लोग फिर क्या बोलेंगे, साइटोसोल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्युबल पोर्शन है।
और सोल्यूबल पोर्शन है इसी वजह से इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 90% ऑफ वाटर। इसके अंदर 90% तक क्या होता है, वाटर होता है। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, MCQ बन जाएगा। अब वाटर है, वाटर में कुछ चीज़ें हल हुई हुई हैं, सोल्यूबल पोर्शन, तो लिहाजा जो चीज़ पानी में हल हुई हुई हो उसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं सोल्यूशन। तो पानी इन चीज़ों से हल होके क्या बनाता है, सॉल्यूशंस बनाता है, सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस जो सेल के अंदर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशंस, और एक को हम लोग कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस। अगर तो सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे साल्ट, शुगर्स वगैरह, ठीक है, हल हुए हुए हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन अगर लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या कहलाएगा वो, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये आप लोगों ने ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन का फ़र्क बता देना है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स अगर पानी में हल हुए हुए हैं, साइटोप्लाज्म में हल हुए हुए हैं, तो वो ट्रू सॉल्यूशन है, और अगर लार्ज हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आगे कोलाइडल सॉल्यूशन के फिर दो हिस्से होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के दो हिस्से कौन कौन से हैं, एक नॉन विस्कस, नॉन विस्कस जो गाढ़ा नहीं है, और एक विस्कस जो गाढ़ा होता है, शहद की तरह गाढ़ा। नॉन विस्कस और विस्कस। जो तो नॉन विस्कस होता है उसको हम लोग कहते हैं सोल या साइटोसोल भी कहते हैं उसको, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ सोल लिखा हुआ है, लेकिन साइटोसोल भी कहा जा सकता है। और जो गाढ़ा हिस्सा होता है साइटोप्लाज्म का, कोलाइडल सॉल्यूशन का, उसको साइटोजेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 90% वाटर है, ठीक है, सॉल्यूशंस बना रहा है वो। और आगे वो जो सॉल्यूशंस बन रहे हैं दो तरह के, एक ट्रू सॉल्यूशन, अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हल हुए हुए हैं, अगर लार्ज हैं तो कोलाइडल। कोलाइडल के आगे फिर दो हिस्से हैं, कौन कौन से, अगर तो वो गाढ़ा नहीं है, नॉन विस्कस है, तो उसको साइटोसोल बोलेंगे या सिंपली सोल बोलेंगे, और अगर वो गाढ़ा है तो उसको जेल बोलेंगे यानी साइटोजेल बोलेंगे। साथ ही आपने MCQ बता देना है कि द पेरिफेरल पार्ट्स, पेरिफेरल पार्ट ऑफ सेल वो जेल लाइक होता है। अब पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, बाहर वाले हिस्से, इर्द गिर्द के हिस्से। जैसे ये डायग्राम देख लें, ये बाहर सेल का न्यूक्लियस है, ये बाहर वाले हिस्से हैं। यहाँ पे बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं इस जगह पे। इस हिस्से को आप लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे साइटोजेल। जबकि इनर पार्ट जो है, इनर हिस्सा जैसे ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हल हुए होते हैं, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोल। और ये नॉन विस्कस जो है, ये गाढ़ा नहीं होता, साइटोसोल। उसके बाद साथ ही इसकी आप लोग एंडिंग की तरफ आ जाएं और आप लोग ये बता दें कि इसके डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं। तो हम भी यहाँ पे बता देते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शन, साइटोप्लाज्म का पहला फंक्शन क्या है, स्टोर हाउस फॉर वेरियस केमिकल्स, स्टोर हाउस फॉर वेरियस केमिकल्स। ये मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को क्या कर लेता है, स्टोर कर सकता है साइटोप्लाज्म में। पहला फंक्शन आ गया। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंट्री टेस्ट तक पेपर में आता है कि ग्लाइकोलिसिस का जो अमल है वो भी कहाँ पे हो रहा होता है, ये साइटोप्लाज्म में। अब ये क्या था भला ग्लाइकोलिसिस, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा तो नहीं है लेकिन मैट्रिक में पढ़ा होगा कि जब हम लोग ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूटता है, सब रेस्पिरेशन के दौरान 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। तो इसके ग्लूकोज के पायरुविक एसिड के टूटने को ही हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। और ये अमल जो है ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा यहाँ पे बहुत से ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में ही
आपको राइबोसोम भी मिल जाएगा, आपको गोल्जी भी मिल जाएगा, आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल जाएगा, आपको प्लास्टिड्स भी मिल जाएंगे। बहुत सी चीज़ें, साइटोस्केलेटन, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे मौजूद होती हैं, सेंट्रियोल में, लाइजोसोम, ये चीज़ें, तमाम चीज़ें कहाँ मौजूद हैं, ये साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं। तो ये आप लोगों ने इसमें फंक्शन जो है बता देना है। आखिर में जाके आपने ये बताना है कि जो साइटोप्लाज्म होता है ये चक्कर काटता है, जो जिंदा सेल होगा उसमें ये ऐसे ये चक्कर काटता है। किसके गिर्द चक्कर काटता है? न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर काटता है। इस फिनोमेना को आपने बताना है कि इसको कहते क्या हैं। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक, इसको स्ट्रीमिंग बोलते हैं, या इसको हम लोग एक और भी नाम देते हैं, साइक्लोसिस भी कहते हैं। ठीक है, ये चक्कर लगाना किसके गिर्द? न्यूक्लियस के गिर्द। किसका? साइटोप्लाज्म का। और ये जो मैकेनिज़्म है ये एक एक्टिव जो है मैकेनिज़्म है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी इसके लिए एटीपी यानी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, उसके बगैर ये चक्कर नहीं काट सकता। तो ये आप लोगों ने बता देना है। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था साइटोप्लाज्म के हवाले से। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।